छोटी बहू। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सारी दुर्घटनाएं तुम दोनों के नसीब में क्यों लिखी हुई है, और ये सब कुछ तुम दोनों के साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये पुलिस का कांड होने के बाद वो लोग ने शादी तोड़ दी तो क्या होगा। लेकिन दीदी, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती क्या है। हम लोग तो बस गहने बेचने गए थे ताकि शगुन का थोड़ा सामान खरीद सके, दादा को थोड़ी मदद कर सके। लेकिन अगर हम लोगों पे बेवजह चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है तो इसमें हमारी गलती कहाँ है। और हम लोग जो गहने बेचने गए थे वो चोरी की नहीं है। ये चीज आप लोगों के अलावा और बेहतर कौन जान सकता है। हमें ये भी नहीं पता था कि वो लोग भी गहने खरीदने उसी दुकान में आने वाले हैं। ये काकी, लेकिन जितनी कड़क इसकी सास है ना, उसको देख के तो मुझे लगता है कि जो पुलिस का चक्कर होने के बाद ना इसकी शादी टूट ही जाएगी। अरे पुलिस ने पूछताछ की है तो इससे ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि गलती इनकी है। पुलिस ने शक के बिना पे बुलाया, अब मामला रफा दफा हो गया। ऐसे कैसे शादी तोड़ देंगे ये लोग। अरे तारीख पक्की हो गई है, सारा इंतजाम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम ये शादी नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन बाबा, ऐसे जबरदस्ती भी तो इसकी शादी नहीं करवा सकते ना। अरे क्या झमेला है, इस उम्र में आके हम लोगों को कितना झेलना पड़ रहा है तुम दोनों की वजह से। हर रोज लाखों लड़कियों की शादियां होती है इस दुनिया में, इन सबकी लाइफ में तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। पता नहीं इसकी शादी में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है। अबे इसमें मेरी क्या गलती है। आप भी तो एक औरत है ना, एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख कर देखिए और बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। माँ अकेली नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं माँ के साथ गई थी। वो तो अच्छी किस्मत थी कि मैं माँ के साथ गई जो उनके झूठ के खिलाफ खड़ी हो पाई। अगर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता होता ना बड़े पापा, तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी नजरअंदाजियों के बाद मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है वहां शादी करने की। मैं जानती हूँ ये सुनकर आप लोग मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि जिंदगी भर हमारे ऊपर बोझ बनकर रहोगी क्या। पर मैंने जो महसूस किया मैंने आप लोगों से कह दिया। अच्छा होता कि मैं खुद को खत्म कर पाती, पर माँ है ना, इसलिए वो भी नहीं कर सकती। हाँ। बस यही बाकी रह गया था। एक काम कर, हमारे हाथ में हथकड़ी पहना दे और फिर चली जा तू। एक बात याद रखना, अगर तुम मर गई ना तो कोई तुम्हें याद नहीं करने वाला। अरे घर वाले भी 2 ही दिन याद करेंगे और फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे। फंस जाएंगे सिर्फ हम तेरे मरने के चक्कर में। आप फिक्र मत कीजिए बड़ी माँ, जब तक मेरी माँ जिंदा है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। किसी दूसरे के घर में कुछ ऐसा करके किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं दूंगी। इतनी समझ है मुझ में बड़ी माँ। माँ, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, शाम हो गई है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। जाओ कुछ खा लो। आना, मैं खाना लगा देती हूँ, हम दोनों ही मिलके खाना खाएंगे। कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा आना, लेकिन तेरे साथ 2 दिन वाले खा लूंगी। हाँ, अपने हिस्से का खाना तो नहीं छोड़ेगी ना ये। अगर बात हिस्से की है बड़ी माँ, तो खाने का कुछ हिस्सा खाना बनाने वाले के लिए भी होना चाहिए ना। और मेरी माँ तो सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, बल्कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना सब करती है। वो अकेले 2 जन का काम करती है। मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मेरे हिस्से का काम भी मेरी माँ करती है। जब से हम लोग आए हैं तब से आपने 2 नौकरों को घर से निकाल दिया, तो उस हिसाब से हमारे लिए भी खाना होना चाहिए ना। इतना तो हमारा हक बनता है बड़ी माँ। आहना, अपनी जुबान पे काबू रख। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है बड़ी माँ, सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया है। माँ चलो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चलो खाना खाते हैं।
खुश। सबका आशीर्वाद हो गया है, चलो अब आई बुरो भात की रस्म पूरी करते हैं। दादी दादी, ये मिठाई सिर्फ चाचू के लिए आई है क्या? हमारे लिए नहीं आई? तुम लोगों की शादी है क्या जो तुम लोग भी मिठाई खाओगे? क्या जिसकी शादी होती है उसको ही सिर्फ मिठाई मिलती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। इतनी सारी मिठाई आई है, थोड़ी थोड़ी बांट देते ना। बच्चों शेयर करोगे मेरे साथ? हाँ। वेरी गुड। क्या क्या शेयर करोगे? कल तुम लोग जाओगे ना चाचू के बारात में, तो जितना मन करे लड़की वालों के यहाँ उतनी मिठाई ठूस लेना, ठीक है? अरे बच्चे हैं माँ, और वैसे भी आज खुशी का माहौल है और इतनी सारी मिठाई आ गई तो थोड़ी थोड़ी बांट देते। आई बूढ़ो भात की रस्म से ही खर्चे का मीटर शुरू कर दूं मैं, यही चाहता है ना तू? अरे शादी के नियम के हिसाब से इतने सारे चीजों का इंतजाम सिर्फ तेरे लिए किया है, बाकी सबके लिए थोड़ी देख सुनकर चलना पड़ता है आजकल। मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं तेरे, समंदर का पानी नहीं। जितना मन किया उतनी बाल्टी निकाल लिया। हाँ हाँ, शादी में जाएंगे। अब कल से जितना खाना है उतना खाना, जितना मन है उतना खाना। कल से खाना शुरू। भाभी इतना सोच समझ कर चलती है तभी हमारा घर ठीक ठाक चलता है, नहीं तो हालत ही खराब हो जाते। तुम लोग कैसे देख रहे हो ये मिठाई? हाँ, कभी मिठाई नहीं खाई तुम लोगों ने क्या? जो परोस के दिया है चुपचाप खाओ। खाओ। बड़ी बहू ताना क्यों मार रही, और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? देख रही हूँ मैं, आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर नखरे दिखाने लगी हो। नहीं तो ऋषिमुनि, मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा है। बच्चे हैं, धीरे धीरे ही तो उन्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अब देखिए ना, लड़कियां हैं, बड़ी हो रही हैं, इतना कुछ तो दिया है खाने के लिए, लेकिन दूसरे की प्लेट देखकर लालची हो रही है। मेरे बेटों को देखो जरा, कितने समझदार है। रोज का खाना परोसा है, फिर भी खाने में कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों समझते हैं कि उनके भाई का आई बुढ़ो भात है, इसीलिए उसके लिए सारे पकवान बनाए गए हैं। हाँ जी माँ, सही कहा, लेकिन लगता है मटन काफी बढ़िया बना है। नहीं, मेरा मतलब है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तो अच्छा ही बना होगा। लगता है भैया का मन कर रहा है मटन खाने का। अरे थोड़ा सा ज्यादा ले आते बाजार से तो क्या बिगड़ जाता? मैंने तो पहले ही कहा था कम से कम 1 किलो तो लाना, कम से कम घर के आदमियों का तो हो जाता। अब हम औरतों का क्या है, हम तो इन सब के बाद ही खाना खाते हैं। जितना मिल गया उसी में चिल्ला लेते हैं, है ना? हाँ, शुरू हो जाओ। तुम्हें हर बात में टांग अड़ानी है ना? क्या दीदी, क्यों बीच में बोलती रहती हो? हर बार जानबूझकर दांत खाती हो ना। ठीक तो कह रही है छोटी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बड़े बाबा, कितना सारा खाना बनाया है। कब चुप चुप के बनाया? और रसोई में सामान था ये सब बनाने के लिए? वो नहीं दीदी, बस ये वो मिलाकर जितना बन सकता है उतना बनाया मैंने, और फ्रिज में जितना सामान पड़ा था उसी से बनाया, अलग से कुछ नहीं लाया। हाँ हाँ, खिलाइए खिलाइए, अच्छे से खिलाइए अपने बेटे को। वो क्या है ना कि इसके बाद तो इसको मौका मिलेगा नहीं यहाँ पे खाना खाने का, है ना? अरे ससुराल में जो खाना खाना पड़ेगा, इसके बाद तो इसकी पूरी जिंदगी ना ससुराल वालों के भरोसे गुजरेगी। हमारे घर की सभी लोगों की किस्मत हमारी जो माँ है दुर्गा देवी सेन, उनकी मुट्ठी में है। ये लड़की बहुत बोलती हो तुम। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी, अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।